जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? शिल्पी ठाकुर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सतारा खातून, गुड मॉर्निंग बच्चे। हंसिका शंकर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या सबके पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? एक मौर्य, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग सबको। प्रिया तिवारी, सोनम कुमारी, जय हिंद सब। बहुत बढ़िया। क्या सबके पास मेरी आवाज आ रही है? चलिए, प्रिया भारती, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ने का काम किया था बच्चे? हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ने का काम किया था? हम लोगों ने शायद पिछली क्लासेस में वेरी, टू, इनफ, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने का काम किया था, मच के बारे में पढ़ने का काम किया था। ठीक है, आज थोड़ा सा इन्हीं बातों को, पिछली बातों को ही थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेते हैं और इन सब कहानियों को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, आगे जोड़ते हुए चलेंगे। कहानी में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ना स्टार्ट, कहाँ से शुरू किया था? कल हम लोगों ने फर्क देखना स्टार्ट किया था कि वेरी में क्या, वेरी किस चीज के लिए आता है, उसके बाद मच किस चीज के लिए यूज किया जाता है, फिर क्वाइट का यूज हम किस तरीके से करते हैं। ठीक, और फिर हम लोगों ने टू का यूज करना सीखा था और फिर इनफ का यूज हम लोगों ने करना सीखा था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इन सारी बातों को कैटेगराइज कर लेते हैं। इन सारी बातों को हम लोग क्या चीज कर लेते हैं, कैटेगरी में बांट लेते हैं कि वेरी का जो यूज हम लोगों ने सीखा था वो किस तरीके से सीखा था। इस वेरी को हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज करना सीखा था और साथ ही साथ हम लोगों ने ये चीज सीखा था कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ यूज किया जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज किया जाता है। फिर जब हम इस मच की बात किए थे तो ये मच अपना कॉम्पेरेटिव डिग्री के लिए यूज किया जाने वाला एक शब्द था और ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज किया जाता था। ठीक है, फिर जब हम इस क्वाइट की बात करने के लिए आए थे तो क्वाइट भी कायदे से पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज किया जाता है, लेकिन हम लोगों ने इसकी एक कैटेगरी बनाकर चली कि ये हमारा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ यूज किया जाता है? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, फिर जब हम लोग टू की बात किए थे तो टू भी हमारा पॉजिटिव डिग्री के साथ ही यूज किया जाता है, लेकिन ये अनप्लीजेंट कैटेगरी के एडजेक्टिव्स को क्या करता है? क्वालिफाई करने का काम करता है। और जब हम इस इनफ की बात करते हैं तो इनफ भी हमारा पॉजिटिव डिग्री को ही क्वालिफाई करता है, मतलब कि पॉजिटिव डिग्री के साथ ही यूज किया जाता है, लेकिन ये एक प्लीजेंट कैटेगरी के एडजेक्टिव को क्या करता है? क्वालिफाई करने का काम करता है। यह एक प्लीजेंट कैटेगरी के एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई करने का काम करता है। तो हम लोगों ने यहाँ तक की कहानी पढ़ी कि वेरी के बारे में, मच, क्वाइट, टू, इनफ, इन सब चीजों को के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने इन्हीं सब चीजों के बारे में कल पढ़ा था। थोड़ी सी आप लोगों की मेहनत करवा लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जो चीज आपको गलत लगे वहां पर गलत लगाइएगा, जो चीज सही करना होगा उसे आप सही करने का काम करिएगा। ठीक है।
आपके पास 5 सवाल लिखे हुए हैं, जहां पर करेक्शन करने की जरूरत है वहां पे करेक्शन करने का काम करिएगा। सीमा गिरी। देखिए बच्चे, जब हम लोग यहाँ पर वेरी मच, क्वाइट, टू और इनफ को देखते हैं, तो यहाँ पर हमें एक चीज दिखाई दे रही है बच्चे, हमें एक चीज ये दिखाई दे रही है कि ये जो हमारा वेरी है, यह भी, अरे ये जो हमारा वेरी है बच्चे, ये जो वेरी है यह भी पॉजिटिव डिग्री को क्वालिफाई करता है, क्वाइट भी पॉजिटिव डिग्री को क्वालिफाई कर रहा है, टू भी पॉजिटिव डिग्री को क्वालिफाई कर रहा है और इनफ भी पॉजिटिव डिग्री को क्वालिफाई कर रहा है। मतलब कि अगर हमें किसी सेंटेंस में, अगर हमें किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा पॉजिटिव डिग्री को क्वालिफाई करने वाले एडवर्ब्स दिख जाते हैं, तो ये अपने आप में सुपरफ्लॉस की कैटेगरी में आता है। फिर से सुनिए कि अगर कोई भी सेंटेंस में हमें एक से ज्यादा पॉजिटिव डिग्री को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स मिल जाते हैं या एडवर्ब्स मिल जाते हैं, तो ये अपने आप में क्या है, एडवर्ब का सुपरफ्लॉस है। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है सी इज वेरी काइंड इनफ टू द स्ट्रेंजर। अगर हमें वेरी को इस काइंड के साथ यूज करना है, अगर इस वेरी को इस काइंड के साथ यूज करना है, तो हमें इनफ की जरूरत नहीं है। अगर इनफ को इस काइंड के साथ यूज करना है तो हमें वेरी की जरूरत नहीं है। दोनों में से कोई एक बात ही क्या होगी, संभव होगी। क्या होगी बच्चे, एक ही बात संभव होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आगे लिखा हुआ है द डॉक्टर सीम्स फेयरली वेरी अटेंटिव टू हिज पेशेंट्स। हम लोगों ने एडजेक्टिव्स के समय में कुछ इंटेंसिफायर का यूज किया था, जिसमें हम लोगों ने फेयरली लिखा था और कंपैरेटिवली लिखा था। ठीक है, जब आप लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे थे हमारे साथ, तो हम लोगों ने फेयरली और कंपैरेटिवली को इंटेंसिफायर के रूप में यूज किया था और हम लोगों ने ये जाना था कि ये दोनों जो वर्ड्स होते हैं यह भी पॉजिटिव डिग्री के साथ ही यूज किए जाते हैं। किसके साथ यूज किए जाते हैं बच्चे, पॉजिटिव डिग्री के साथ ही यूज किए जाते हैं और ये अपने आप में प्लीजेंट कैटेगरी के एडजेक्टिव्स के लिए यूज किए जाते हैं। लिखा हुआ है द डॉक्टर सीम्स फेयरली वेरी अटेंटिव। फिर से वही बात हुई, अगर हम इस फेयरली को इस अटेंटिव के साथ यूज करते हैं तो बात अपने आप में हमें वेरी की नहीं करनी होगी। अगर वेरी को इस अटेंटिव के साथ यूज करते हैं तो फेयरली को यहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। दो में से कोई एक ही बात हमें चाहिए, पॉजिटिव डिग्री को क्वालिफाई करने वाली कोई दो में से एक ही बात हमें चाहिए होगी। ठीक है, तीसरी कहानी में लिखा हुआ है किरण बिकेम फेयरली एक्सपर्ट इनफ इन हर बिजनेस। तो फिर से वही है, फेयरली को अगर एक्सपर्ट के साथ यूज कर रहे हैं तो इनफ की जरूरत नहीं है, अगर इनफ को एक्सपर्ट के साथ यूज कर रहे हैं तो हमें फेयरली की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स आर क्वाइट टू इंटेलिजेंट नाउ। अब ये जो टू है बच्चे, ये जो टू है, ये जो होता है वो अनप्लीजेंट कैटेगरी के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, अनप्लीजेंट कैटेगरी के लिए यूज किया जाता है। इंटेलिजेंट हमारा अनप्लीजेंट कैटेगरी का सदस्य नहीं है, तो टू कहना अपने आप में क्या है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर टू का जिक्र ना करते हुए, टू का जिक्र ना करते हुए हमें
क्वाइट के साथ इंटेलिजेंट को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलिएगा जो हमारा क्वाइट है वो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के साथ ही यूज किया जाता है, ये तो ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स है, इसकी कहानी हम लोग आगे की कहानी में पढ़ेंगे, ठीक है। बस अभी इतना जानिए कि यहाँ पर क्वाइट और इंटेलिजेंट साथ में यूज किया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। आगे लिखा हुआ है संजय इज वेरी मच एक्सपेंसिव फॉर दिस। मच यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का काम कर रहा है और पॉजिटिव डिग्री से पहले वेरी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहां तक की बात क्लियर है। यहां पर हम लोगों को बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव डिग्री को क्वालिफाई करने वाले एडवर्ब्स एक से ज्यादा किसी सेंटेंस में दिखाई दे रहे हैं तो ये अपने आप में सुपरफ्लॉस है, हमें किसी एक ही एडवर्ब की जरूरत होगी जो उस पॉजिटिव डिग्री को क्वालिफाई करेगा। इज दैट क्लियर बच्चे, जल्दी बताइए। तो मैं आपके सामने एक कहानी दिखाने जा रहा हूं, बताइएगा यहां तक की बात क्लियर है। चलिए यहाँ तक की बात क्लियर है, तो मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, उसे गौर से पढ़ने का काम करिएगा, ठीक है। आपके सामने 5 सेंटेंसेस मैंने लिखा है, इन पांचों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ने का काम करिए। इन पांचों सेंटेंसेस में क्या फर्क है बस ये आप जानने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मैं आपके सामने इसकी कहानी को बताने का काम करूंगा। 2 मिनट का समय आपके पास, इसे ध्यान से पढ़ने का काम करिए। चलिए इसकी कहानी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो देखिए, मान के चलिए कि किसी की शादी हो रही है, आप में से किसी की शादी है, ठीक है, आप में से किसी की शादी है। अब इस शादी में अगर लड़के की शादी है तो वो क्या करने के लिए गया है, शेरवानी खरीदने के लिए गया है, ठीक है। और अगर आप में से किसी लड़की की शादी है तो वो क्या करने के लिए गई है, लहंगा खरीदने के लिए गई है, ठीक है। अब जैसे ही आप किसी दुकानदार भाई के पास जाइएगा तो वो आपसे क्या पूछेगा कि आपके लहंगे का या फिर आपके शेरवानी का आप कितने रेंज तक लहंगा या शेरवानी लेना चाहते हैं, ठीक है। अब आपने
उस दुकानदार भाई को बोला कि मुझे लगभग 30,000 का क्या दे दीजिए बच्चे, क्या दे दीजिए भैया, 30,000 तक का लहंगा या शेरवानी हमें दिखा दीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने बताया कि दुकानदार भाई को क्या कि मुझे 30,000 तक का लहंगा या शेरवानी दिखा दीजिए। अब वो दिखाना स्टार्ट कर दिए, क्या दिखाना स्टार्ट कर दिए, लहंगा और शेरवानी। लेकिन उस दुकानदार वाले को मन है कि वो आपको कुछ हाई रेंज पर लेकर जाए। ठीक है, वो आपको कुछ हाई रेंज पर लेकर जाए, और उसने इस कहानी में एक जीरो और बढ़ाकर आपको दिखा दिया। 30,000 का नहीं, 3 लाख का दिखा दिया। कितने का दिखा दिया? 3 लाख का दिखा दिया। 3 लाख का जैसे ही आपको शेरवानी या लहंगा दिखाया गया, तो आप क्या बोलने का काम करिएगा, जल्दी बताइए। आप क्या बोलने का काम करिएगा कि ये बहुत ज्यादा महंगा है तो बहुत ज्यादा बढ़िया, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो इस वेरी का जो मतलब होता है बच्चे, इस वेरी का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है बियॉन्ड द लिमिट्स। क्या होता है? बियॉन्ड द लिमिट्स। ठीक है, मतलब कि है तो ये बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे लेने लायक नहीं है, मेरे लेने लायक नहीं है। मैंने तो बस आपको 30,000 तक के रेंज का ही मांगा था। आप कितना दिखा रहे हैं? 3 लाख का दिखा रहे हैं। कितने का दिखा रहे हैं बच्चे? 3 लाख का दिखा रहे हैं। तो जब कोई भी चीज हमारे सामने हमारे औकात से ज्यादा बढ़ के मिल जाती है, तो हम उस चीज को नहीं ले पाते हैं, इसीलिए वो हमारे बियॉन्ड द लिमिट्स हो जाती है। तो इस कहानी में जो वेरी लिखा हुआ है, वो किस चीज को बता रहा है? हमारे बियॉन्ड द लिमिट्स को बता रहा है। यूं तो ये ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज्यादा महंगी है, ये बहुत ज्यादा बियॉन्ड द लिमिट्स। अगर वेरी कहते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? बियॉन्ड द लिमिट्स। अगर हम इस फेयरली की बात करते हैं, इस फेयरली की अगर हम बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट, एक्सटेंट बोले या तो हम बोल सकते हैं एवरेज। ये एक एवरेज की बात करता है। किसकी बात करता है? एवरेज कहानी की बात करता है। हाँ, ठीक ठाक है, ठीक ठाक वाली बात कौन करता है? फेयरली करता है। कौन करता है बच्चे? फेयरली करता है। और इनफ के बारे में तो हमें पता ही है, इस इनफ के बारे में हमें पता ही है, एज मच एज रिक्वायर्ड। एज मच एज रिक्वायर्ड, एज मच एज रिक्वायर्ड। मतलब कि अगर आप दुकानदार के पास गए और उसने आपका रेंज पूछा 30,000 और आपको 22,000 या फिर 25,000 का कोई लहंगा या कुर्ता दिखा रहा है, तो ये आपके लिए क्या है? एज मच एज रिक्वायर्ड है। हाँ, यहां तक आपका चल सकता है। तो इनफ क्या है? जितना आपको चाहिए उतना ही आपको मिल रहा है। तो ये हमारा इनफ की कहानी हो गई। अब रहा हमारे पास क्वाइट गुड। क्वाइट गुड का मतलब क्या होता है बच्चे? ये जो हमारा क्वाइट गुड होता है, अगर हम कोई भी चीज क्वाइट का यूज अगर ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के साथ कर देते हैं, अगर हम क्वाइट का यूज ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के साथ कर देते हैं, तो ये क्वाइट अपने आप में किसकी कहानी को बताता है? इनफ की कहानी को ही बताता है। ठीक है, तो क्वाइट गुड बोले या गुड इनफ बोले, बात क्या हो जाता है? अपने आप में बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? ये दोनों कहानी अपने आप में सेम हो जाती है। ठीक, अब यहां पर लिखा हुआ है द ड्रेस इज टू गुड। अगर इस टू की कहानी को समझे और इस गुड की कहानी को समझे, तो टू अपने आप में निगेटिव सेंस बताने वाला एडवर्ब है, और गुड अपने आप में क्या है? एक प्लीजेंट एडजेक्टिव है। तो जब भी कोई प्लीजेंट और अनप्लीजेंट कैटेगरी के सदस्य एक साथ जुड़ते हैं, तो क्या होता है? कहानी को समझिए। आप कहाँ गए? एक टी शर्ट खरीदने के लिए गए दुकान पर। ठीक है, टी शर्ट खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं, तो दुकानदार आपको एक टी शर्ट नहीं दिखाता है, बल्कि 6-7 टी शर्ट दिखाता है। ठीक है, अब आपके पास मान के चलिए इस तरीके से 4 टी शर्ट्स आपको दिखा दिए गए। अब इन चारों में आपने ये सेलेक्ट किया, इसके पैसे दिए और आप चले गए। तो अब आप ये बताइए कि क्या दुकानदार के पास जो ये 3 टी शर्ट्स बची हुई है, क्या ये खराब है? क्या जो ये 3 टी शर्ट्स बची हैं, ये तीनों टी शर्ट्स खराब है? नहीं। आपको इन 4 में से ये अच्छा लगा, तो इन चारों चारों में से इसको आपने उठाया और आप लेकर चले गए। कोई आएगा, कोई ये भी उठाकर लेकर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी अनप्लीजेंट और प्लीजेंट कैटेगरी की चीजों को एक साथ जोड़ते हैं बच्चे, तो यहाँ पर एक कहानी होती है कि आपके पास जो भी चीज है, वो आपके लिए बेहतर है इन सब में से। तो आप क्या बोलिएगा कि हाँ, उनके पास जितनी भी स्टॉक्स थी, उसमें से ये मुझे बहुत ज्यादा बेहतर लगा। ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें खराब थी, मुझे ये बेहतर लगा। तो टू का मतलब, और जब भी हम कोई भी प्लीजेंट और अनप्लीजेंट कैटेगरी की सदस्य को एक साथ मिलाते हैं, तो इसके लिए हम लोग रैदर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रैदर का यूज करते हैं। और जो ये रैदर होता है बच्चे, ये अनप्लीजेंट
ये अनप्लीजेंट और प्लीजेंट दोनों कैटेगरी के सदस्य के साथ यूज होता है साथ में, और इसे हम पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज करें चाहे कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम इसे यूज कर सकते हैं। रैदर जो हमारा यूज किया जाता है वो अनप्लीजेंट और प्लीजेंट कैटेगरी के सदस्यों के साथ यूज किया जाता है। अगर हम इस टू गुड की बात करें तो ये रादर गुड की कहानी को बता रहा है। किसकी कहानी को बता रहा है? रादर गुड की कहानी को बता रहा है। मतलब कि यूं तो मैंने जो ड्रेस देखा, ठीक है, वो जो मैंने लिया है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। किसके मुकाबले? जो आपके पास, जो उन दुकानदार के पास और भी जो ड्रेसेस थी उनके मुकाबले जो मैंने सेलेक्ट किया है वो मेरे लिए बेहतरीन है। ठीक है, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं वो थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ठीक है, बस एक सवाल है, इसे बनाने का काम करिए कि आप क्या भरिएगा। आप वेरी भरने का काम करिएगा, फेयरली भरने का काम करिएगा, इनफ या टू या फिर क्वाइट या फिर रैदर। ठीक है, आप क्या भरने का काम करिएगा उसे आपसे सवाल पूछा जाता है किस तरीके से। तो मैं आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूं, इसे भर दीजिए। ठीक है, सी डिड नॉट, बस इसके मीनिंग पर जाइएगा और मीनिंग के हिसाब से आपको फिल कर देना है। ठीक है, सी डिड नॉट मैरी हिम as he was dash tall। ठीक है, मैंने दो जगह ब्लैंक दिए हैं। पहले ब्लैंक में, या देखिए दूसरा ब्लैंक ब्लैंक इसलिए दिया है कि आपका अगर मन हो इनफ लिखने का तो लास्ट में आप इनफ लिख सकते हैं, या तो आप वेरी लिख सकते हैं, फेयरली, उसके बाद टू या फिर क्वाइट या फिर रैदर। आप इन सब में से क्या चीज चुनने का काम करिएगा, इन सब में से कोई एक ही चीज यहाँ पर लग सकती है। आप बताने का काम करिए किसके हिसाब से? इनके मीनिंग्स के हिसाब से। ठीक है, जल्दी बताइएगा, 1 मिनट का समय है आपको। सेंटेंस पढ़िए तब भरने का काम करिए। देखिए लिखा हुआ है शी डिड नॉट मैरी, तो हिम होगा ना, शी डिड नॉट मैरी हिम एज ही वॉज डैश टॉल। ठीक है, लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर वेरी भरने का काम करूं तो वेरी का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड द लिमिट्स। तो किसी की हाइट 60-70 फीट तो हो नहीं सकती है, किसी की हाइट 60-70 फीट तो हो ही नहीं सकती है। मतलब कि बियॉन्ड द लिमिट्स होने का मतलब है कि उसका हाइट बढ़ते ही चला गया। तो यहाँ पर वेरी कहना नॉनसेंस वाली बात है। फेयरली का मतलब क्या होता है? टू सम एक्सटेंट एवरेज। एवरेज अगर होता तो, अगर कोई एवरेज है इसीलिए वो उससे शादी नहीं करना चाहती है, ठीक है, नहीं की उससे शादी। अगर हम यहाँ पर इनफ भर देते हैं, अगर हम यहाँ पर इनफ भरने का काम करते हैं तो इनफ का मतलब क्या होता है? एज मच एज रिक्वायर्ड, मतलब कि जितना उसको चाहती उतना अगर उसे मिल ही गया तो वो उससे शादी कर लेती। अगर उसको जितना चाहिए उतना मिल ही गया तो वो तो उससे शादी करनी चाहिए थी ना उसको, लेकिन यहाँ पर शादी नहीं करने की बात चल रही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें किसका चुनाव करना पड़ेगा बच्चे? रैदर का चुनाव करना पड़ेगा। किसका चुनाव करना पड़ेगा? रैदर टॉल। किसका चुनाव करना पड़ेगा? रैदर का चुनाव करना पड़ेगा। और बाद बाकी कहानी हमारी क्या है? गलत है। क्यों गलत है वो आप लोगों को पता है। अगर वेरी भरते तो क्या होता, फेयरली भरते तो क्या होता, इनफ भरते तो क्या होता। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई बच्चे? तो आगे की कहानी लेकर चलते हैं। और आगे की कहानी में हमें ये समझना है, क्या चीज समझना है कि एक बात समझिए, ये जो हमारा टू होता है, ये टू एज वेल एज टू हुआ हमारा, उसके बाद एज वेल हुआ हमारा, और इसके बाद जो हमारा ऑल्सो हुआ, ये तीनों एक तरीके से फंक्शन करते हैं। ये तीनों एक तरीके से फंक्शन करते हैं, टू, एज वेल और ऑल्सो। ये दो तीनों किस तरीके से फंक्शन करते हैं? एक तरीके से फंक्शन करते हैं। और ये क्या चीज बताने का काम करते हैं?
इंक्लूडिंग सेंस बताने का काम करते हैं। क्या चीज बताने का काम करते हैं? इंक्लूडिंग सेंस बताने का काम करते हैं। मतलब कि ये किसी सेंटेंस में अपने आप को क्या करने का काम करते हैं? इंक्लूड। मतलब कि अगर कोई आपसे बोले कि आई लव यू, ठीक है, आप जो जवाब दीजिएगा, आई टू, ठीक है, जैसे आपने बोला आई टू, तो टू का मतलब ये हुआ कि आप भी उस चीज में क्या हो रही है? शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं टू, एज वेल और ऑल्सो, ये तीनों एक जैसा फंक्शन करते हैं। ये किसी चीज के सेंटेंस, किसी सेंटेंस के अंदर अपने आप को इंक्लूड करना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई लड़की बोली कि आई लव बॉलीवुड, आई लव बॉलीवुड मूवीज, ठीक है। अब कोई लड़की यहां पर आकर बोलती है कि आई लव बॉलीवुड मूवीज, ठीक। अब आप, कोई लड़की है यहाँ पर और वो किसी लड़के के सामने बोल रही है आई लव बॉलीवुड मूवीज, ठीक है। तो अब वो लड़का भी खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी क्या चीज पसंद है? उसे भी क्या चीज पसंद है बच्चे? उसे भी बॉलीवुड मूवीज पसंद है। तो वो इसका रिप्लाई देता है और बोलता है कि आई ऑल्सो लाइक। क्या बोलता है? आई ऑल्सो लाइक। जैसे ही उसने ऑल्सो बोलने का काम किया, वह भी किस चीज में शामिल हो गया? इस कैटेगरी में शामिल हो गया कि उसे भी क्या चीज पसंद है बच्चे? उसे क्या चीज पसंद है? बॉलीवुड मूवीज पसंद है। क्या चीज पसंद है? बॉलीवुड मूवीज पसंद है, ठीक है। अब चाहे तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। आप इसी चीज को किस तरीके से बोल सकते हैं? आप इस चीज को बोल सकते हैं आई लाइक देम, आई लाइक देम एज वेल, ठीक है। या तो आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं आई लाइक देम टू, ठीक है। तो तीनों एक तरीके से फंक्शन करते हैं। आप चाहे ये बोले, चाहे ये बोले, चाहे ये लगाकर बोले, बात बराबर है। तो टू हो चाहे एज वेल हो चाहे ऑल्सो हो, टू हो चाहे एज वेल हो चाहे ऑल्सो हो, ये तीनों एक तरीके से फंक्शन करते हैं। ये तीनों मिलकर इंक्लूडिंग सेंस बताने का काम करते हैं। क्या चीज बताने का काम करते हैं? इंक्लूडिंग सेंस बताने का काम करते हैं। मतलब कि आप भी उस सेंटेंस में शामिल हो गए जो सेंटेंस आपको पहले बताया गया था, ठीक है। अब चलते हैं इसी बात को आगे लेकर और चार छोटे छोटे शब्द के साथ मैं आपकी परिचय करवाना चाहता हूं। क्या सब चीज का परिचय है? तो पहला है बच्चे हमारा नेवर, ठीक है। पहला हो गया नेवर, दूसरा हो गया हमारा सेल्डम, तीसरा हो गया हमारा रेयरली, और चौथा हो गया हमारा नॉट, ठीक है। अब ये चार जो वर्ड्स हैं, इन चारों वर्ड्स के साथ मैं आप लोगों को घुमाने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। आई नेवर टेल लाई, आई डू नॉट टेल लाई, आई seldom a lie, rarely tell a lie, ठीक है। आपके पास चार सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन चारों सेंटेंसेस में क्या फर्क है बताने का काम करिए। इन चारों सेंटेंसेस में क्या फर्क है बस इतना बताने का काम करिएगा। 2 मिनट आपके पास। चलिए बालक एवं बालिकाओं, लिखा हुआ है आई नेवर टेल अ लाई। नेवर का मतलब होता है, नेवर का मतलब होता है कि ना ही उसने अभी झूठ बोला, ठीक है, ना ही उसने अभी झूठ बोलने का काम किया, ना ही इससे पहले उसने झूठ बोला, और ना ही वो कभी आगे झूठ बोलेगा, ठीक है। तो जब भी कोई नेवर बोलता है, जब भी कोई नेवर बोलता है, तो इस नेवर का मतलब होता है
नॉट एनी टाइम, ठीक है, नॉट एनी टाइम। और ये टाइम कुछ भी हो सकता है, टाइम मतलब कि प्रेजेंट का भी हो सकता है, टाइम पास्ट का भी, और टाइम फ्यूचर, मतलब कि अगर कोई भी नेवर की बात करता है तो वो उस काम को ना ही कभी पास्ट में किया, ना ही प्रेजेंट में किया है, ना ही फ्यूचर में कभी करेगा, ठीक है, ना ही कभी फ्यूचर में करेगा। इस सेल्डम का मतलब होता है, सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। क्या होता है? ऑलमोस्ट नेवर, मतलब कि उसने यह काम अभी तक तो नहीं किया है। और रेयरली का भी मतलब सेम होता है, ऑलमोस्ट नेवर, मतलब इसका ये हुआ कि उसने यह काम अभी नहीं किया है, लेकिन अगर उसको जरूरत पड़ी, अगर उसको जरूरत पड़ी तो वो ये बात कर सकता है। मतलब कि उसने अभी तो झूठ बोलने का काम नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि वो इसके बाद क्या करे, झूठ बोलने का काम करे, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम इस नॉट की बात करते हैं, अगर हम इस नॉट की बात करते हैं, तो ये किसी वर्ब के साथ लिखा हुआ होता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। आई डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है। ये जो यहाँ पर नॉट है वो एक वर्ब को क्वालिफाई करता है और एक टेंस को बताने का काम करता है। किसके बारे में बताता है? एक टेंस को, वर्ब को बताने का काम करता है। मतलब कि यहाँ पर वो ये बोलना चाह रहा है कि मैं इससे पीछे क्या क्या हूं, इसके आगे मैं क्या करूंगा, इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने अभी झूठ नहीं बोला है। मतलब कि वो एट द टाइम की बात बताता है। अगर हम नॉट की बात करें तो ये क्या बोल रहा है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग की बात करता है। किसकी बात करता है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग की बात करता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इन चार वर्ड्स में आपको फर्क समझ में आना चाहिए। आप लोगों के फिलअप्स में ये सारी कहानी बता दी जाती है, पूछी जाती है। तो लिखा हुआ आई नेवर टेल अ लाई, मतलब कि उसने ना ही अभी झूठ बोला है, ना ही इसके आगे वो झूठ बोलेगा, ना ही इससे पहले वो कभी झूठ बोला है। तो ये अपने आप में ही एक सबसे बड़ा झूठ है, यह अपने आप में ही सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है। आई डू नॉट टेल अ लाई का मतलब क्या हुआ बच्चे? जो वो इस टाइम झूठ नहीं बोला है, वो इस टाइम झूठ नहीं बोला है, इसकी कहानी पता चल रही है। और सेल्डम और रेयरली के साथ अगर कोई सेंटेंस हमें दिखाई दे रहा है तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि वो अभी झूठ नहीं बोला है, लेकिन अगर उसे जरूरत पड़े तो वो झूठ बोल सकता है। तो इस कहानी में ये तीनों सेंटेंसेस अपने आप में सही है। हम इसको सही नहीं मानते हैं, नेवर वाले चीज को सही नहीं मानते हैं। आपके फिलअप्स में ये कहानी दे दी जाती है। अगर कहीं पर भी नेवर, सेल्डम, रेयरली और नॉट में से किसी को भरने की कहानी पूछी जाएगी तो नेवर को आप क्या करिएगा बच्चे? इग्नोर करने का काम करिएगा, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है बच्चे? यहां तक की बात क्लियर है तो मैं आपको अब दो वर्ड्स के साथ अब युद्ध करवाने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। एक है हाई, और हाई का युद्ध किसके साथ करवाएंगे? हाईली के साथ करवाएंगे, ठीक है। हाई का अब युद्ध होगा किसके साथ? हाईली के साथ। मैं आपके सामने कुछ छोटे छोटे सेंटेंस लिख रहा हूं, इसमें आप हाई और हाईली भरने का काम करिएगा, ठीक है।
आपके सामने 6 सवाल लिखे हुए हैं। इन 6 सवालों में आप कहां पर हाई भरिएगा, कहां पर हाईली भरिएगा, जल्दी बताने का काम करिएगा। जिन बच्चों को भी पीवाईक्यूज का बुक लेना है ना, जिन भी बच्चों को पीवाईक्यू का बुक लेना है वो अभी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। वो अब ऑर्डर कर सकते हैं। आप ऑफिशियल नंबर पर जाकर क्या करिएगा, कांटेक्ट करके आप पता कर लीजिएगा। पीवाईक्यूज के बुक्स आपके पास अब अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। जी जी जी, सब सब्जेक्ट का। चलिए बच्चे, अगर हम इस हाई और हाईली की बात करें तो ये जो हमारा हाई होता है, ये जो हमारा हाई है, ये एडजेक्टिव का भी काम करता है और ये एडवर्ब का भी काम करता है। जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा बच्चे, तो हम इसे नाउन से पहले लिखने का काम करेंगे। किससे पहले लिखने का किससे पहले लिखने का काम करेंगे बच्चे? नाउन से पहले लिखने का काम करेंगे। और जब ये एडवर्ब का काम करता हुआ हमें नजर आएगा, तो हम इसे वर्ब के बाद लिखने का काम करेंगे। किसके बाद लिखने का काम करेंगे? वर्ब के बाद लिखने का काम करेंगे, ठीक। अगर हम इस हाईली की बात करें, अगर हम इस हाईली की बात करें, तो हाईली अपने आप में क्या होता है बच्चे? एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है। और जब भी हम इसका यूज करते हैं तो वर्ब से ठीक पहले करते हैं। किससे पहले करते हैं? वर्ब से ठीक पहले करते हैं। इसके फंक्शन को देख लीजिएगा। जो हाई होता है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके से काम में आता है। जब ये एडजेक्टिव की तरीके से हमें दिखाई देगा तो नाउन से पहले हम इसे यूज करेंगे, और जब इसे एडवर्ब की तरीके से यूज करना है तो वर्ब के बाद हम इसे एडवर्ब के तरीके से यूज करते हैं। जो हाईली है वो एक एडवर्ब है और ये कायदे से वर्ब से पहले यूज किया जाता है। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, हाईली एक एडवर्ब है, ये वर्ब से पहले नहीं, ये एडजेक्टिव से पहले यूज किया जाता है। सॉरी, यहां तक गलती हुआ। जो हमारा हाईली है वो एडजेक्टिव से पहले यूज किया जाएगा क्योंकि ये एडवर्ब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एम क्या है बउआ? हमारा वर्ब है। एम क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। और कोई भी वर्ब के तुरंत बाद हम क्या चीज का यूज करेंगे? एडवर्ब का यूज करेंगे। और वो एडवर्ब कौन सा होना चाहिए? देखिए, वर्ब के तुरंत बाद हम एडवर्ब का यूज करेंगे। कौन से एडवर्ब का यूज करेंगे? हाई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हाई का यूज करेंगे, ठीक। अब लिखा हुआ है द मंकी क्लाइंब्ड डैश ऑन द ट्री, ठीक है। क्लाइंब क्या है बच्चे? वर्ब है, ठीक है। क्लाइंब जैसे ही हमारा वर्ब है, तो इस वर्ब के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए बच्चे? इस वर्ब के तुरंत बाद हमें एडवर्ब की जरूरत होती है। और वर्ब के तुरंत बाद क्या चीज भरने का हमें इजाजत दिया गया है?
हाई भरने का इजाजत दिया गया है। ठीक है, अब लिखा हुआ है सी वोर डैश हिल्स, सी वोर डैश हिल्स। अब हम पूछेंगे सी वोर व्हाट, तो हमें व्हाट का आंसर दिया हिल्स। नाउन का ये जब हमें क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है, तो नाउन से पहले हमें क्या चीज लिखने का इजाजत दिया गया है, नाउन से पहले हमें क्या चीज लिखने का इजाजत दिया गया, एडजेक्टिव के रूप में हाई को लिखने का इजाजत दिया गया है। तो इससे पहले जो भी हम हाई का यूज किए हैं, अभी ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। ठीक है, अब लिखा हुआ है मधु हैज डैश एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पर जो लिखा हुआ हमारा एक्सपेक्टेशंस है वो क्या है बच्चे, नाउन की तरीके से यूज हुआ है, और नाउन से पहले हम लोग एडजेक्टिव लिखने का काम करते हैं, और हमें यहाँ पर हाई को लिखना क्या करना पड़ेगा, प्रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है दे रिक्रूट डैश एक्सपीरियंस्ड टीचर्स। टीचर्स अपने आप में नाउन है, नाउन से पहले जो भी कहानी लिखी हुई होती है अपने आप में एडजेक्टिव होती है, और एडजेक्टिव से पहले हमें कुछ और नहीं एडवर्ब की जरूरत होती है। और एडजेक्टिव से पहले हम किस एडवर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमें हाईली, तो हम किस चीज का यूज करेंगे बच्चे, हाईली का यूज करेंगे। लिखा हुआ है श्रेया इज डैश सिंसियर इन हर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सिंसियर लिखा हुआ है बच्चे, ये अपने आप में एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हम जिस एडवर्ब का यूज करते हैं वो वहां पर हमें बताया गया है कि हम हाईली का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हाईली का यूज करेंगे। यहां तक की बात क्लियर है। तो अब दो और नए वर्ड्स के साथ मिलिए, जिसका नाम है हार्ड वर्सेस हार्डली। ठीक है, तो नए नए वर्ड्स, इसके साथ मुलाकात होगी आप लोगों की, हार्ड वर्सेस हार्डली। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने, इसमें हार्ड और हार्डली भरने का काम करिएगा। ठीक है, चलिए आपके सामने 6 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन 6 सेंटेंसेस में आप कहां पर हार्ड भरिएगा, कहां पर हार्डली, जल्दी बताने का काम करिए। बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चलिए बुआ, जब हम इस हार्ड की बात करते हैं, जब हम इस हार्ड की बात करते हैं बच्चे, तो ये जो हार्ड है बुआ, ये अभी दो तरीके से काम करता है, एक एडजेक्टिव के तरीके से और एक एडवर्ब की तरीके से। किसकी तरीके से, एक एडजेक्टिव की तरीके से बुआ, और एक एडवर्ब की तरीके से यह काम करता है। तो जब ये बुआ एडजेक्टिव की तरीके से काम करता हुआ हमें नजर आएगा, तो ये किससे पहले लिखेंगे, हम लोग नाउन से पहले लिखेंगे, तो ये अपना एडजेक्टिव की तरीके से काम करेगा। और जब हम इसको एडवर्ब की तरीके से यूज करता हुआ देखेंगे, तो इसे हम किसके बाद लिखने का काम करेंगे, वर्ब के बाद हम इसे लिखने का काम करते हैं। किसके बाद लिखने का काम करते हैं, वर्ब के बाद लिखने का काम करते हैं। इज दैट क्लियर, यहां तक की बात क्लियर है बच्चे, वर्ब के बाद हम इसे लिखने का काम करते हैं। और जब हम इस हार्डली की बात करते हैं,
जब हम इस हार्डली की बात करते हैं तो हार्डली अपने आप में एक निगेटिव सेंस देता हुआ हमें नजर आता है। क्या चीज देता हुआ नजर आता है बच्चे? निगेटिव सेंस देता हुआ हमें नजर आता है, जिसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नील। क्या होता है? ऑलमोस्ट नील होता है। और जब ये निगेटिव सेंस देता ही है तो हमें इसके बाद नोट लगाने की जरूरत नहीं है। जब ये निगेटिव सेंस देता ही है तो हम इसके साथ नोट का यूज नहीं करते हैं। और अगर हम इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरीके से जाने तो यह एक एडवर्ब है और हम इसे वर्ब से ठीक पहले यूज करते हैं। हम इसे वर्ब से ठीक पहले यूज करते हैं। हार्डली क्या होता है? एक निगेटिव सेंस देने वाला एक एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नील। इसी के कारण हम इसके साथ नोट का यूज नहीं करते हैं, और जब भी हम इसको यूज करते हैं तो वर्ब से ठीक पहले यूज करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है स्नेहा वर्क्स। यहाँ पर ये जो वर्क्स है ये क्या है बुआ? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और वर्ब के बाद हम हार्ड लिखेंगे या हार्डली लिखेंगे? तो वर्ब के बाद हम क्या लिखेंगे? हार्ड लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चे? हार्ड लिखेंगे। लिखा हुआ ही डैश वर्क्स, यहाँ पर वर्ब है और वर्ब से ठीक पहले क्या लिखने का काम करेंगे? हार्डली लिखने का काम करेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे? हार्डली लिखने का काम करेंगे। ठीक। अब लिखा हुआ है डैश वर्क ब्रिंग सक्सेस। ठीक है, वर्क यहाँ पर क्या है बुआ? नाउन की तरीके से यूज हुआ है, और नाउन से पहले अब हमें एडजेक्टिव की जरूरत है, और एडजेक्टिव के रूप में हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बुआ? हार्ड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बुआ? हार्ड लिखना पड़ेगा। चौथा सही करिए, हामिद डज नॉट हार्डली अर्न्स मनी। ठीक है, ओह सॉरी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हामिद डज नॉट हार्डली अर्न्स मनी, तो यहाँ पर हमें डज नॉट कहने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा हार्डली लिखा हुआ है वो अपने आप में क्या देता है? निगेटिव सेंस देता है, जिसके बाद हमें नोट लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर डज नॉट नहीं होगा, हामिद हार्डली अर्न्स मनी। ठीक है, अब लिखा हुआ है ओल्ड वैल्यू डाइज डाई। ठीक है, ओल्ड वैल्यूज डाई। डाई क्या है बुआ? वर्ब है। और वर्ब के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए? एक एडवर्ब चाहिए, और वर्ब के बाद जो एडवर्ब आता है वो हमारा कौन है? हार्ड है। क्या है? हार्ड है। और वर्ब से पहले जो भी हम एडवर्ब का यूज करेंगे वह क्या है बुआ? हार्डली है। क्या है? हार्डली है। यहां तक हार्ड और हार्डली में कोई दिक्कत? यहाँ पे हार्ड और हार्डली में कोई दिक्कत बच्चे? या हार्ड और हार्डली में कोई दिक्कत? चलिए, तो दो और नए वर्ड्स के साथ मिलिए। एक का नाम है फ्री और एक का नाम है फ्रीली। ठीक है, एक का नाम है फ्री और एक का नाम है बोआ फ्रीली। छोटे छोटे बस दो सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूँ, फ्री और फ्रीली भरने का काम करिए।
बताइएगा इनमें आप क्या भरने का काम करिएगा। चीज करवा देंगे प्रिया तिवारी, सब चीज करवा देंगे, दिक्कत की बात नहीं है। आप पढ़ने पर ध्यान लगाइए, रिवीजन पर ध्यान लगाइए, सब चीज आपके लिए किया जाएगा। चलिए बच्चे, अगर हम इस फ्री की बात करते हैं, इस फ्री का मतलब होता है विदाउट चार्जेस। क्या होता है? विदाउट चार्जेस, ठीक है, बिना चार्ज के। ये अपने आप में एडजेक्टिव भी है और ये अपने आप में एडवर्ब भी है, ठीक है। फ्री का मतलब होता है, फ्री का मीनिंग होता है विदाउट एनी चार्ज, मतलब कि विदाउट चार्जेस, ठीक। अगर हम इस फ्रीली की बात करें तो फ्रीली का मतलब होता है इंडिपेंडेंटली। क्या होता है? इंडिपेंडेंटली, ठीक। इंडिपेंडेंटली किसका मतलब होता है? फ्रीली का मतलब होता है। अब लिखा हुआ है यू कैन यूज दिस मशीन, ठीक है, यू कैन यूज दिस मशीन। अब मशीन को यूज करने की बात हो रही है, तो आप क्या करिएगा? इंडिपेंडेंटली यूज करिएगा। तो आपने यहाँ पर क्या भरने का काम किया? फ्रीली। क्या भरने का काम किया बच्चे? फ्रीली। लिखा हुआ है यू कैन टेक दिस बैग, आपको बैग ले जाना है तो बिना कोई चार्ज के ले जाइए, मतलब कि यहाँ पर हम क्या भरने का काम करेंगे? फ्री भरने का काम करेंगे, ठीक है। तो फ्री और फ्रीली में समझ में आया क्या फर्क है? नहीं है? फ्री का मतलब होता है विदाउट चार्जेस और फ्रीली का मतलब होता है, फ्रीली का मतलब होता है बच्चे इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब इस डायरेक्ट और डायरेक्टली की बात करें तो डायरेक्ट का मतलब होता है विदाउट स्टॉपेज। क्या होता है? विदाउट स्टॉपेज, मतलब कि बिना कहीं पर रुके, ठीक है, विदाउट स्टॉपेज। और अगर हम इस डायरेक्टली की बात करेंगे तो ये टाइम को बताता है, जिसका मतलब होता है इंस्टेंटली। क्या होता है? इंस्टेंटली, मतलब कि तुरंत, ठीक ना। अब लिखा हुआ है द ट्रेन रीचेस मथुरा। अब तुरंत तो ये पहुंच नहीं जाएगी, ट्रेन तुरंत तो पहुंच नहीं जाएगी, बिना कहीं रुके ये पहुंच सकती है, तो हम बोलेंगे मथुरा। उसके बाद क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। अब लिखा हुआ है यू कैन कॉल मी डैश। अब किसी को कॉल करिए, कोई आपको कॉल करने के लिए बोल रहा है तो तुरंत बोल रहा है कॉल करने के लिए, इंस्टेंटली, तो हम क्या बोलेंगे? यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। क्या बोलेंगे? डायरेक्टली। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है सुमंता आस्क्ड 3 क्वेश्चंस। अब यहां पर आप डायरेक्ट बोलिए, आप चाहे डायरेक्ट लिखिए चाहे यहां पर डायरेक्टली लिखिए, बात क्या है? यहां पर दोनों सही है। क्यों? क्योंकि कोई आदमी आता है और धड़ाधड़ धड़ाधड़ आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि आप घर लेट से आए, मम्मी पापा धड़ाधड़ क्वेश्चन करने लगे, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पर इन दोनों का कहना क्या है? अपने आप में सही है। तो कहीं कहीं पर किसी किसी सेंटेंसेस में दोनों चीजें भी क्या हो सकती हैं? उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग लागू हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो 4 वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए थे, दो था फ्री और फ्रीली और दो था हमारा डायरेक्ट और डायरेक्टली। इन सब में कोई दिक्कत परेशानी? देह में दर्द, कहीं पर दर्द, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है? दिक्कत या परेशानी बच्चे? नहीं है तो 3 और वर्ड्स के साथ मिलिए जो आज की कहानी को क्या करेंगे? खत्म करेंगे।
बताइए इस तीनों सेंटेंसेस में आप क्या भरने का काम करिएगा बच्चे? इन तीनों सेंटेंसेस में आप कहाँ पर चाइल्डली भरिएगा, कहाँ पर चाइल्डिश भरिएगा, कहाँ पर चाइल्ड लाइक भरिएगा, जल्दी बताइएगा। चलिए, अगर हम बुआ इस चाइल्डली की बात करें, इस चाइल्डली की बात करें, तो यह हमारा पॉजिटिव सेंस देता है। कौन सा सेंस देता है? पॉजिटिव सेंस देता है और इसका मतलब होता है इनोसेंट। क्या होता है? इनोसेंट होता है, ठीक है? और जब हम इस चाइल्डिश की बात करते हैं, तो ये हमें नेगेटिव सेंस देता है और इसका मतलब होता है फुलिश। क्या होता है? फुलिश। और जब हम इस चाइल्ड लाइक की बात करते हैं तो यह भी हमें पॉजिटिव सेंस देता है, लेकिन यह किसी के अपीयरेंस को बताता है, ठीक है? अपीयरेंस को देखकर हम लोग क्या करते हैं, इसके क्या बोलते हैं, इसकी खोज को रखते हैं, मतलब कि इस चीज को हम लोग क्या करने का काम करते हैं, अपीयरेंस के बेसिस पर हम लिखने का काम करते हैं। तो इसीलिए किसी किसी सेंटेंस में, ढेर सारे सेंटेंस में इन दोनों का यूज एक जैसा दिखाई देता है, ठीक है? तो हम चाइल्ड लाइक और चाइल्डली को एक तरीके से भी यूज कर सकते हैं। और यही तो, अगर हमारे पास कोई एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो अपीयरेंस के बेसिस पर हम चाइल्ड लाइक लिखेंगे, और अगर कोई पॉजिटिव सेंस हमें अंदर से भावना आती है तो हम चाइल्डली का यूज करेंगे। लिखा हुआ है आई डू नॉट, जैसे ही यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, जैसे ही हुआ यहाँ पर नोट लिखा हुआ है तो निगेटिव सेंस जैसे ही हुआ तो हम आगे कुछ भी लिखा हुआ हो हम निगेटिव वाले ही वर्ड को लिखेंगे, मतलब कि हम यहाँ पर क्या लिखने का काम करेंगे, चाइल्डिश लिखने का काम करेंगे। लिखा हुआ है सी हैज डैश एक्सप्रेशंस, ठीक है? तो एक्सप्रेशंस जो है वो देखने से ही पता चलते हैं, एक्सप्रेशंस जो है वो देखने से ही पता चलते हैं। जब कोई बात देखने की हो, उसके अपीयरेंस की हो, वहां पर जब तक हम मौजूद नहीं होंगे तब तक हम उसका एक्सप्रेशन देख नहीं सकते हैं। तो मौजूदगी की बात होगी तो चाइल्ड लाइक कहना बेहतर होगा, चाइल्ड लाइक कहना बेहतर होगा। अगर आप चाइल्डली लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों कहानी अपने आप में सही है, ठीक है? लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर यहाँ पर क्या होता लिखना, चाइल्ड लाइक लिखना होता, ठीक है? तीसरा लिखा हुआ है एवरी वन पार्डन्स हर फॉर डैश बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या है? अपने अंदर की बात है। बिहेवियर क्या है? अपने अंदर की बात है। तो आप चाइल्डली लिखिए चाहे चाइल्ड लाइक लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन चाइल्डली कहना ज्यादा बेहतर होता, ठीक है? लेकिन दोनों कहानी अपने आप में क्या है, सही है। दोनों का यूज एक सेंटेंस में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, दोनों का यूज किसी किसी सेंटेंसेस में हमें एक जैसा दिखाई दे देता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर बच्चे? यहाँ तक की कहानी अगर क्लियर है बुआ, तो आप लोगों की कहानी कल एक बेहतरीन लेवल पर चलेगी, एडवर्ब के एक बेहतरीन लेवल पर चलेगी और हमें पता चलेगा कि एडवर्ब वास्तव में होता क्या है, ठीक है? कल की कहानी बहुत बेहतरीन लेवल पर चलेगी। आप लोग मजे से रिवीजन करिएगा, बहुत बढ़िया से रिवीजन करिएगा। किसी को पीवाईक्यू का अगर बुक लेना होगा तो आप ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, आप अब ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। जय हिंद।